इंटरेस्ट कैलकुलेशन। टैली ईआरपी 9 में किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर्स के ऑप्शन को इनेबल किया जाए और उसके साथ किस तरह से काम किया जाए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसका उपयोग करते हुए हम किस तरह से परचेज और सेल्स की एंट्री पास कर सकते हैं और उसी के साथ पेमेंट और रिसिप्ट यानी कि लोन की एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि परचेज की एंट्री हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ किस तरह से पास करेंगे। यदि हम जब किसी बंदे से, किसी पार्टी से कोई माल परचेज करते हैं, कोई आइटम परचेज करते हैं और उस पर आप जिससे माल को परचेज करते हैं वो आपको एक निश्चित तिथि तक उधार देता है और यदि आप उस निश्चित तिथि तक पेमेंट नहीं करते तो उसके बाद आपका जो आइटम वैल्यू होती है उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। इसकी एंट्री को किस तरह से पास करें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करते हैं उस पार्टी का जिस पार्टी से हमें परचेज करना है और उससे पहले हम उस ऑप्शन को यस करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के। तो उसके लिए फीचर्स को ओपन करना होगा जिसके लिए हम F11 बटन को प्रेस करेंगे और देन यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को यस कर देंगे और यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स, इस ऑप्शन को भी यस कर लेंगे और इस तरह से पूरी स्क्रीन को इंटर की को प्रेस करते हुए या Ctrl+A करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहीं से हम अकाउंट्स इन्फो को ओपन करेंगे और यहाँ से लेजर्स और क्रिएट और यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट करते हैं जिससे हमें माल को परचेज करना है। यहाँ पर हमने पार्टी नाम डाला MS संजय सिंह, अंडर डालेंगे सन्डरी क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे और यहाँ पे आपका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है। यहाँ पर अगर आप इस पार्टी को सेट कर देते हैं कि आप इस पार्टी से जो भी परचेज करेंगे वो आपका एक निश्चित तिथि तक होगा यानी कि 30 दिन या 40 दिन या 20 दिन 15 दिन, तो ऐसे कंडीशन में आपकी सारी बिलों पर वही डेट शो करेगा। यदि आप कभी माल परचेज करते हैं तो आपको 15 दिन डेट होती है, कभी 30 दिन होती है, कभी 40 दिन होती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम डेट को फिक्स नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सेट करते हैं तो यहाँ पर इसे यस करना होगा और देन यहाँ पर हमारा फिगर इस टाइप से ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन के ऑप्शन को यस कर लेंगे और उसके नीचे ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को भी यस कर लेंगे। और यहाँ पर इस पार्टी से जो हम माल परचेज करेंगे तो उस पर लेट पेमेंट करने पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितने % होगा उसका रेट डालेंगे। तो ये आपका 2% होगा और आगे ये कैलकुलेशन इसका जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 30 डे मंथ, 365 डे ईयर और कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। यहाँ से आप 30 डे मंथ जो कि आमतौर से यूज़ किया जाता है इसे सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ से ऑल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस ओनली और एक है डेबिट बैलेंस ओनली। तो यहाँ पर आप ऑल बैलेंस को चूज़ कर लेंगे और यहाँ से एप्लीकेबिलिटी में पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे 0 डेट रहने देते हैं या चाहे तो 30 यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस इसे सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल
और इस तरह से इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब हम आइटम को परचेज करते हैं। हमने पहले से ही आइटम बना लिया है और परचेज सेल्स आदि के लेजर भी क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम परचेज की एंट्री को पास करके आपको सेट करके एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन है दिखाते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन परचेज के लिए F9 बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर जो हमें इनवॉइस नंबर प्राप्त हो रही है सप्लायर से वो इनवॉइस नंबर डालेंगे और यहाँ पर हमने जो पार्टी बनाई थी MS संजय सिंह, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर परचेज अकाउंट 5% इसे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे जितने दिन का हम उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पर 30 दिन या 40 दिन जितने दिन का हमें उधार मिल रहा है। हमें ये 25 दिन के लिए उधार दे रहा है, यानी 26 अप्रैल तक हमें इस बिल को पेमेंट करना है। अगर हम 26 अप्रैल तक इस बिल को पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट ऐड होने लगेगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर्स पर जो हमने वहाँ पे सेट किया था, अगर वही कंडीशन यहाँ पर है तो उसको रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस तरह से हमने परचेज की एक एंट्री को पास कर लिया। और अब जबकि हमने परचेज कर लिया है और जो उसका ड्यू डेट था हम उस डेट से आगे जाकर पेमेंट कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में उस इनवॉइस पर हमें इंटरेस्ट भी देना है। तो उस इंटरेस्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करके देखें और उस इंटरेस्ट को किस तरह से हम उस इनवॉइस में ऐड करें, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से डिस्प्ले को ओपन करके देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना बना था। यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेबल या लेजर को ओपन करेंगे और F2 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर 1/5 में हम पेमेंट करने जा रहे हैं। इंटर के एक बार प्रेस करेंगे या अल्टा प्लस F1, तो यहाँ पर हमारा 6 दिन ओवर होगा जिसका इंटरेस्ट बनेगा 294 रुपया। अब इसको हमें इसके साथ पेंडिंग अमाउंट के साथ इंक्लूड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ से फीचर्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के ऑप्शन को यस कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस से प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं और देन अकाउंट्स इन्फो को ओपन करते हैं और यहाँ से वाउचर टाइप्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर क्रिएट और एक वाउचर क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट अलाउड का, क्योंकि हम जो यहाँ पर इंटरेस्ट देंगे वो दी जाएगी, तो इसलिए इसको इंटरेस्ट अलाउड का एक वाउचर क्रिएट करना होगा और इसका अंडर डालेंगे क्रेडिट नोट और इधर कोई सेटिंग इनेबल नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें नेम ऑफ क्लास पे आना है और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को टाइप करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप करने के बाद इंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ से यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करेंगे और पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब उस पार्टी को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें इंटरेस्ट के अमाउंट को और इनवाइस के अमाउंट को जोड़ना होगा। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन यहाँ से Ctrl+F8 बटन को प्रेस करेंगे और इंटरेस्ट अलाउड वाउचर टाइप, और उसके बाद यहाँ पर वाउचर क्लास लिस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ से F2 बटन को प्रेस करेंगे और जिस दिन हमें पेमेंट करना होगा वो डेट डालेंगे 1 मई, और यहाँ पे पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमने परचेज किया था। तो यहाँ पर आपकी वो बिल शो करने लगी है, इस बिल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं आपका बैलेंस था 73,500 और आपका 6 दिन का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 294 रुपया। और इस तरह से इसे इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर डेबिट में इंटरेस्ट अलाउड का एक लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली यहीं से बनाते हैं, तो उसके लिए Alt+C बटन को प्रेस किया जाएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड जिसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं एनेबल करनी है। और इस तरह से इसे हम इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब हम डिस्प्ले को ओपन करेंगे और देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यहाँ पे लेजर और यहाँ पे मैं संजय सिंह और डेट डालते हैं 1 मई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, और आप यहीं से आउटस्टैंडिंग्स को ओपन करते हैं और देन लेजर या पेबल्स को ओपन करेंगे या लेजर में जिसको आपको सेलेक्ट करना होगा उसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो हम लेजर को ओपन करते हैं और यहाँ से हमारी पार्टी है MS संजय सिंह, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू बन रही है एक 73,500 रुपये की है और एक 294 रुपये की है। तो ये अमाउंट आपको पेड करना है जो टोटल आ रहा है 73,794 रुपये। इसे हम बैक करते हैं और गेटवे ऑफ टैली पर वापस आते हैं और यहाँ से पेमेंट की एक एंट्री पास करते हैं जिसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर पेमेंट के लिए F5 बटन को प्रेस करते हैं और डेबिट में उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका गेट स्लिप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी 2 बिलें शो करने लगे हैं, एक आपने जो परचेज किया था और एक आपकी इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर आप दोनों को बारी बारी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से। और यहाँ पर आप कैश या बैंक के जरिए पेमेंट करते हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम किस तरह से किसी भी शीर्ष की इनवॉइस को बनाएं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब किसी पार्टी या कस्टमर से परचेज करने या सेल्स करने पर उनकी बिलों पर पेमेंट या रिसीप्ट वक्त से प्राप्त करने के लिए उन पर इंटरेस्ट लगाया जाता हो और उनमें एक निश्चित तिथि फिक्स की जाती हो कि यदि आप इस तिथि तक पेमेंट या रिसीप्ट नहीं करते तो
आपको एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से उस इंटरेस्ट की गणना करें और उसके साथ हम किस तरह से सेल्स की इनवॉइस को क्रिएट करें। यहाँ पर उस कस्टमर का लेजर बनाएंगे जिसको हम माल बेचेंगे। तो अकाउंट से इन्फो को ओपन करते हैं और देन लेजर्स क्रिएट, और यहाँ पर एक लेजर्स क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर का। और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इसे भी यस करेंगे। और यहाँ पर नीचे आने के बाद रेट, यानी कि हम उस कस्टमर को जो माल बेचेंगे उस पर कितने % इंटरेस्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो उस पे लगने वाला % का दर होगा, प्रतिशत का दर होगा, उसे डाला जाएगा। और 30 डे मंथ, यहाँ ऑल बैलेंसेस और पास्ट ड्यू डेट, और यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रिसीव। इस तरह से आपको यहाँ पर सेटिंग करनी होगी और इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर अन्य लेजर सेल्स जीएसटी वगैरह के हमने पहले से क्रिएट कर लिए हैं। अब हम डायरेक्टली इसे सेल्स करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सेल्स की एंट्री को क्रिएट करना। तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन यहाँ पर सेल्स करने के लिए F8 बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालते हैं और हमारी पार्टी है दिनेश कुमार, नीचे सेलेक्ट करते हैं और इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हम सेल्स अकाउंट 5% इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, हम उधार कितने दिनों का दे रहे हैं 20 डेज। जितने दिनों का उधार दिया जाएगा उतना डेज यहाँ पर डाला जाएगा। तो हम इसे जो हमारा कस्टमर है जिसको माल हम सेल्स कर रहे हैं उसे 20 डेज का क्रेडिट यानी कि उधार दे रहे हैं। अगर वो 20 दिन के अंदर हमें भुगतान कर देगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और यदि वो 20 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है तो उसे इंटरेस्ट देना होगा। जो इसकी अमाउंट वैल्यू है उसके साथ उसे अलग से इंटरेस्ट भी अदा करना होगा। ये आपका 21 मई 2021 तक पूरा हो रहा है और इस तरह से यहाँ पर भी इंटरेस्ट पैरामीटर्स का ऑप्शन आ रहा है जो कि हमने दिनेश के लेजर में सेट किया था। यदि कोई चेंजिंग करनी होगी तो हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं या इसे हम डायरेक्टली इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सेल्स की इनवॉइस को क्रिएट किया। इसे देखने के लिए हमें डिस्प्ले को ओपन करना होगा और देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स
और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल या लेजर को ओपन किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लेजर को ओपन करते हैं और देन दिनेश कुमार जिसको हमने सेल्स किया है उसके लेजर को सेलेक्ट करके इंटर की को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर फिर F2 बटन को प्रेस किया जाएगा और जिस दिन हमें दिनेश कुमार जो कि हमारा कस्टमर है पेमेंट करेगा हमें, तो उस डेट को यहाँ पर डाला जाएगा। वो हमें 1 जून को पेमेंट कर रहा है, यानी कि हमें अपने कस्टमर से 1 जून को प्राप्त हो रहा है। तो 1 जून यहाँ पर टाइप की जाएगी और फिर डिटेल के लिए इंटर की को प्रेस करेंगे या अल्ट प्लस F1 करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि इसकी जो वैल्यू बनी थी वो 8,400 रुपये थी और जिस पर आपका ओवर ड्यू डेज आपका हो रहा है वो 12 डेज आ रहा है और जिस पर 3% की दर से इंटरेस्ट बन रहा है 100 रुपये 80 पैसे। तो इस तरह से अब जब उससे हमें प्राप्त होगा तो 8,400 रुपये के साथ साथ 100 रुपये 80 पैसे भी हमें प्राप्त होगा। अब इसको ऐड करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अकाउंट से इन्फो को ओपन करते हैं और देन यहाँ पर वाउचर टाइप्स इसको ओपन किया जाएगा और क्रिएट और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक वाउचर क्रिएट किया जाएगा। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में जो कि इसका अंडर होगा डेबिट नोट सेलेक्ट किया जाएगा और इंटर की को प्रेस करते हुए नेम ऑफ क्लास पर आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यहाँ से यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करेंगे और इंटर की को प्रेस करते हुए पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब जब कस्टमर से हमें रिसीप्ट होगा यानी उस बिल से हमें जब प्राप्ति होगी तो उस बिल के साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा। तो उनकी इंटरी को हम किस तरह से पास करें, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट को और इनवाइस वैल्यू को ऐड करना होगा। तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और यहाँ से कंट्रोल प्लस F9 बटन को प्रेस करते हैं और देन इंटरेस्ट रिसीव्ड को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन को और यहाँ पर F2 बटन को प्रेस किया जाएगा और डेट डाली जाएगी। ये हमें 1 जून को प्राप्त हो रहा है तो 1 जून यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस डाली जाएगी और यहाँ पर जिस पार्टी से हमें प्राप्त हो रहा है, जिस कस्टमर से हमें प्राप्त हो रहा है उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उसके सेलेक्ट करते ही उसकी बिल यहाँ पर शो करने लगेगी। तो यहाँ पर जो उसकी इंटरेस्ट वैल्यू बन रही है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रही है। इसे इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में अल्ट प्लस C बटन को प्रेस करते हैं और इंटरेस्ट रिसीप्ट का एक लेजर क्रिएट करते हैं जिसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ पर इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इसे इंटर की को प्रेस करते हुए पूरे वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये दोनों अमाउंट हमारा आपस में इनवाइस वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू ऐड हो गए होंगे। तो इसके लिए फिर से डिस्प्ले को ओपन करते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग्स को ओपन करते हैं पेंडिंग अमाउंट्स देखने के लिए।
और यहाँ पर डिसेबल्स को ओपन करेंगे या लेजर को ओपन करेंगे, तो हम यहाँ पर डिसेबल्स को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर दिनेश कुमार इसे इंटर की को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी सेल्स की वैल्यू बनी थी वो 8,400 रुपये और अब इसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू बन रही वो 100 रुपये 80 पैसे। तो इस तरह से आपकी 8,500 रुपये 80 पैसे टोटल पेंडिंग वैल्यू आ रही है। पेंडिंग अमाउंट इसका 8,580 रुपये बन रहा है। अब ये अमाउंट हमें 1 जून में प्राप्त हो रहा है, तो उसकी एंट्री पास करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना होगा और देन F6 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में उस कस्टमर को सेलेक्ट किया जाएगा जिससे हमें प्राप्त हो रहा हो और यहाँ पर उसकी बिल शो कर रही है, उसकी बिल को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपका जो अमाउंट आ रहा है वो पैसे में आ रहा है। इसे पैसे से हटाकर रुपए में करने के लिए हमें फिर से यहीं पर सी बटन को प्रेस करना होगा और क्रेडिट में राउंड ऑफ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ को लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा के 2 टाइप करते हैं 20 पैसे के लिए, यानी 20 पैसा हम इसमें और ऐड करेंगे तो ये 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेबिट में आकर कैश सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो इसकी वैल्यू आ रही है पैसे को ख़त्म कर सकते हैं। यदि हम किसी पार्टी से लोन लेते हैं, किसी से लोन प्राप्त करते हैं, तो वो लोन जो हम किसी से प्राप्त करते हैं उस पर एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देय हो, यानी कि एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देना हो, तो हम उसका कैलकुलेशन किस तरह से करें, उस इंटरेस्ट की गणना को किस प्रकार से किया जाए। एक लेजर क्रिएट करते हैं उस पार्टी का जिससे हमें लोन लेना है। तो इसके लिए अकाउंट्स इन्फो को ओपन करते हैं और देन लेजर्स क्रिएट और यहाँ पर उस पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं और इसका अंडर डालेंगे सन्डरी क्रेडिटर्स और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शन को यस किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सभी ऑप्शन को कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस करेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट का जो हमारी दर होगी उसका प्रतिशत टाइप किया जाएगा। तो यहाँ पर हम 5% टाइप करते हैं और यहाँ पर जो उसको कैलकुलेट करने का रूल होगा 30 डे मंथ 365 डे ईयर, तो यहाँ पर हम 30 डे मंथ को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ऑल बैलेंसेस को चूज़ किया जाएगा और यहाँ पास्ट ड्यू डेट और यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिस्ट इसको सेलेक्ट किया जाएगा और इस तरह से हमारा फिगर होगा और इसे इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर हम उसका पता भी फिल कर सकते हैं और उनका GST नंबर भी फिल कर सकते हैं और इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब लोन लेने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना होगा। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं जिसका शॉर्टकट V होता है और यहां से रिसीप्ट की एंट्री पास करने के लिए F6 बटन को प्रेस करते हैं और क्रेडिट में हमने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी को सेलेक्ट करते हैं MS दिनेश और यहाँ पर ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, यहाँ पर हमें जितने दिन का इसमें टाइमिंग मिल रही है कि हमें कितने दिन के अंदर लोन वापस करना है। यदि हम उतने दिन के अंदर लोन वापस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें
इंटरेस्ट नहीं देना होगा और हम उससे आगे जाते हैं तो हमें जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, ओवर ड्यू डेज बनेंगे, उनका इंटरेस्ट देना होगा। तो ये हमें 25 डेज मिल रहा है कि यदि हम 25 डेज यानी कि 26 अप्रैल तक इस लोन को जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, इसे लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और हम 10,000 रुपये लोन ले रहे हैं और यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। ऑलरेडी हमने उस पार्टी के लेजर में जो सेटिंग की है वही सेटिंग यहाँ पर आएगी। यदि कभी कोई सेटिंग चेंज करनी हो, जैसे कि आपको रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपको रेट ये आपका 5% पर है, कभी आप 4% पर, कभी आप 6% पर लोन प्राप्त करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो हमारी सेम कंडीशन है, तो हम इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करते हैं और इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर डेबिट में कैश लिया जाएगा। अगर चेक के माध्यम से, बैंक के माध्यम से हम लोन ले रहे हैं तो डायरेक्टली बैंक में, तो यहाँ पर हम कैश के माध्यम से लोन ले रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसकी एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस पास की हुई एंट्री को देखने के लिए डिस्प्ले को ओपन किया जाएगा और यहाँ से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर और जो भी हमारी पार्टी होगी इससे हमने लोन प्राप्त किया होगा उसे सेलेक्ट करके इंटर किया जाएगा और यहाँ पे F2 बटन को प्रेस करेंगे और जिस दिन हम उस लोन को पेमेंट करेंगे वो डेट डाली जाएगी। तो हम इसे 1 मई को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 मई टाइप करते हैं और डिटेल के लिए यहाँ पर Alt+F1 बटन को प्रेस करेंगे या इंटर की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने 10,000 रुपये लोन लिया था जो आपका 26 अप्रैल तक पूरा हो रहा है, जिस पे आपका 5% इंटरेस्ट है और इस तरह से आपका 6 दिन का इंटरेस्ट बन रहा है 100 रुपये। तो जब आप 1 मई को इसका पेमेंट करेंगे तो आपको 10,000 रुपये के साथ साथ 100 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे। पेमेंट की एंट्री पास करने के लिए हमें जो हमने लोन प्राप्त किया था और उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है दोनों के अमाउंट को जोड़ना होगा। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन Ctrl+F8 बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ से इंटरेस्ट अलाउड को सेलेक्ट करते हुए क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सेलेक्ट करके इंटर की को प्रेस करते हैं और देन F2 बटन को प्रेस करते हैं और जिस दिन हमें पेमेंट करना होगा वो डेट यहाँ पे टाइप करते हैं 1 मई और क्रेडिट में जिससे हमने लोन प्राप्त किया था उस पार्टी को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर फौरन उस पार्टी पर जो इंटरेस्ट बन रहा है जो हमने लोन लिया था वो आपका शो करने लगा है, यानी कि आपने 10,000 रुपये जो उससे लोन प्राप्त किया था, जो बैलेंस हमारा जिस पे 100 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, इसे इंटर की को प्रेस करते हुए सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डेबिट में और इस तरह से इसे इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तक हमने इंटरेस्ट देखा और उसकी वैल्यू को इनवॉइस वैल्यू जो हमने लोन लिया था उसकी वैल्यू के साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसके लिए डिस्प्ले को ओपन करते हैं और देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, यहाँ से आउटस्टैंडिंग्स और पेबल्स या लेजर किसी को भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेबल्स को ओपन करता हूँ और यहाँ से हमारी जो पार्टी थी उस पार्टी को इंटर की प्रेस करते हैं उस पर रहते हुए। तो यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है जिसका पेंडिंग अमाउंट बन रहा है 10,100 रुपये और डिटेल आपका यहाँ पर दे रहा है 10,000 और जो इंटरेस्ट बन रहा है वो आपका 100 रुपये बन रहा है।
और ओवर ड्यू डेज जो बन रहा है वो आपका 5 डेज बन रहा है। बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से आप पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन पेमेंट के लिए F5 बटन को प्रेस करते हैं और डेबिट में जिस पार्टी से हमने लोन प्राप्त किया था उस पार्टी को सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर उसकी बिल शो करने लगी है 10,100 रुपये। और क्रेडिट में कैश, यदि बैंक के माध्यम से पेड कर रहे हैं तो बैंक को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यदि हम किसी पार्टी को लोन प्रोवाइड कर रहे हों या किसी को यदि हम लोन दे रहे हों तो उसकी एंट्री को इंटरेस्ट के साथ किस तरह से पास किया जाए, उन सारी बातों को आपको बताया जाएगा। जिसको हमें लोन देना है उसका लेजर क्रिएट किया जाएगा। तो इसके लिए हम अकाउंट से इन्फो को ओपन करते हैं और देन यहाँ पर लेजर्स क्रिएट और उस कस्टमर या उसका लेजर क्रिएट करते हैं जिसे हम लोन देंगे। और जिसका अंडर डालेंगे सन्डरी क्रेडिटर। यहां पर मैं डायरेक्टली एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ओपन करता हूं, जिसके लिए हम वाई बटन को प्रेस करते हैं और यहां पर आप इन सभी ऑप्शन को यस करते हुए आगे बढ़ेंगे और रेट पर आप जितने परसेंट पे उनको लोन देंगे, आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो आपकी प्रतिशत दर होगी इंटरेस्ट की, वो यहाँ पर टाइप की जाएगी। तो हम 8% पे लोन दे रहे हैं और यहाँ पे तीसरे मंथ को चूज किया जाएगा और यहाँ पर ऑल बैलेंसेस और यहाँ पे पास्ट ड्यू डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रिस्क इसको सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आपका फिगर बनेगा और इसे इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं और यदि चाहे तो इनका एड्रेस वगैरह यहाँ से पूरा फिल कर सकते हैं और जीएसटी नंबर भी अगर इनका हो तो वो भी टाइप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने उनका लेजर क्रिएट कर लिया जिसे हमें लोन देना है। तो अब लोन देने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना होगा और देन यहाँ पर पेमेंट की एंट्री पास करनी होगी लोन देने के लिए। तो यहाँ पर हमारा पहले से ही पेमेंट का वाउचर ओपन है। यदि आप में पेमेंट का वाउचर ओपन ना हो तो आपको F5 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर डेबिट में हम उस पार्टी को सेलेक्ट करते हैं जिस पार्टी को हमें लोन देना है। तो हमने पार्टी क्रिएट की थी हरी नाम से, सर्च करके उसे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे न्यू रिफ लेते हैं और जिन्हें हम 20 दिन का टाइम देते हैं कि यदि आप 20 दिन के अंदर हमें जो आप हमसे लोन ले रहे हैं वापस लौटा देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और यदि आप 20 दिन के बाद जो आप हमसे लोन ले रहे हैं उसे लौटाते हैं तो आपको उस पर 8% की दर से लोन देना होगा, जिनको हम 20,000 रुपये दे रहे हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर से में वही सारे सेटिंग्स शो करेंगे जो आपने उनके लेजर में सेट की हुई है। तो यहाँ पर आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आप डायरेक्टली यहाँ से इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ अगर चेक के माध्यम से उन्हें लोन दे रहे हो तो बैंक लेना पड़ेगा और कैश के माध्यम से हो तो कैश को ही सेलेक्ट करते हैं और इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनका ड्यू जो पूरा होगा वो 21 मई 2021 को पूरा होगा। यानी यदि ये 21 मई 2021 तक हमें पेमेंट कर देते हैं
तो ऐसी कंडीशन में इन्हें इंटरेस्ट नहीं देना होगा और ये 21वीं की बात आपको पेमेंट करते हैं तो हमें इनसे इंटरेस्ट लेना होगा। इंटर की को प्रेस करते हुए पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे देखने के लिए डिस्प्ले को ओपन करना होगा और देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस और यहाँ पर लेजर्स या इंटरेस्ट रिसेबल को भी आप ओपन कर सकते हैं और जो हमने लेजर बनाया था हरी का उसे सेलेक्ट करके इंटर की को प्रेस करते हैं और यहाँ पे F2 बटन प्रेस करते हैं और जिस दिन हमें प्राप्त हो रहा है वो डेट टाइप करते हैं। तो ये हमें 1 जून को प्राप्त हो रहा है। डिटेल के लिए इंटर की को प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने 20,000 रुपये उनको लोन दिया जिसकी ड्यू 21 मई तक पूरी हो रही है और जो इस तरह से आपका 12 डेज ओवर हो रहा है 1 जून तक और 8% के हिसाब से आपका जो अमाउंट बन रहा है इंटरेस्ट का वो 640 रुपये बन रहा है। यानी जब 1 जून को उनसे अमाउंट प्राप्त होगा तो लोन के अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी उनसे लेना होगा, यानी कि 20,000 रुपये के साथ साथ 640 रुपये और भी हमें उनसे प्राप्त करने होंगे। किसी पार्टी से इंटरेस्ट के साथ लोन अमाउंट प्राप्त हो तो उसकी एंट्री को किस तरह से पास किया जाए, यानी जब हमने किसी पार्टी को लोन दिया हो इंटरेस्ट पर और उनसे इंटरेस्ट के साथ लोन प्राप्त हो रहा हो तो ऐसी एंट्री को किस तरह से पास किया जाए। अब इनको आपस में जोड़ने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करेंगे और देन यहाँ पर Ctrl+F9 बटन को प्रेस किया जाएगा और नेम में इंटरेस्ट रिसीव्ड को सेलेक्ट करते हुए क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सेलेक्ट करते हुए इंटर की को प्रेस किया जाएगा और उसके बाद F2 बटन को प्रेस करते हुए डेट फिल की जाएगी। तो ये आपको 1 जून को प्राप्त होने वाला है तो यहाँ पे 1 जून टाइप किया जाएगा और डेबिट में हरी इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका जो बिल थी वो शो करने लगी है 20,000 रुपये और जिस पे आपका इंटरेस्ट बन रहा है 640 रुपये। इसको सेलेक्ट करते ही ये ऑटोमेटिक 640 रुपये स्वयं से फिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कोई अमाउंट नहीं डाला और ये ऑटोमेटिक अपने से फिल हो गया और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है इंटरेस्ट पैरामीटर्स के अंदर, ये आपका ऑटोमेटिक आएगा जो आपने लेजर के अंदर सेटिंग कर रखी है। और इसके बाद क्रेडिट में एक्सेप्ट करेंगे और पूरी इनवॉइस को या कहें कि वाउचर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब इस तरह से आपकी इनवॉइस वैल्यू यानी जो आपने लोन दिया था और उस पर जो इंटरेस्ट बना दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं पेंडिंग अमाउंट के ज़रिए। तो इसके लिए डिस्प्ले को ओपन करेंगे और देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद आउटस्टैंडिंग्स और यहाँ पे आप लेजर को ओपन कर सकते हैं या रिसेबल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेजर को ओपन करता हूँ और जो हमारा सन्डरी डेटर है उसे सेलेक्ट करके इंटर की को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पेंडिंग अमाउंट आ रहा है 20,640 रुपये और 1 मई की एक बिल है 20,000 रुपये की और 1 जून की बिल है 640 रुपये की, यानी जो हमारा इंटरेस्ट है 640 रुपया वो भी आपका पेंडिंग अमाउंट के साथ जुड़ गया है। अब जब इस सन्डरी डेटर से या जो हमारा कस्टमर है इससे जब लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा तो उसकी एंट्री पास करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना होगा और यहाँ पर F6 रिसिप्ट में एक एंट्री पास की जाएगी और क्रेडिट में उस कस्टमर को उस डेटर्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिसे हमने लोन दिया था और यहाँ पर आपकी वो बिलें शो करने लगी हैं, इन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ से फिर GST रिफ को लिया जाएगा और
इंटरेस्ट वाली जो बिल हमारी क्रिएट हो गई है उसे सेलेक्ट करके इंटर की को प्रेस किया जाएगा। और डेबिट में कैश या बैंक जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से 20,640 रुपये लोन की वैल्यू के साथ साथ इंटरेस्ट वैल्यू एक साथ एक एंट्री में आप पास कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप हमारे इस वीडियो के अंदर पिछली सारी वीडियो का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां से वो वीडियो लिंक के जरिए ओपन करके देख सकते हैं।